बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन ने अपनी आवाम से फ़ंड मांगना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन की एयरफोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। रशियन ने उसका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। 2014 के अंदर भी रशिया ने यूक्रेन की एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। उसके सरफेस टू एयर मिसाइल जो थे उनको तबाह कर दिया था। अब जब से ये प्रॉपर रशिया ने इन्वेजन की है यूक्रेन के ऊपर, तब से लेके आज तक रशिया ने यूक्रेन की एयरफोर्स ऑलमोस्ट जो है वो तबाह कर दी है। बहुत से ममालिक जो थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप यूक्रेन को अपने पुराने सोवियत इरा के MiG-29, Su-25 या MiG-21 जहाज जो है वो दें, लेकिन अभी तक किसी कंट्री ने हामी नहीं भरी और फाइटर जेट्स जो है वो यूक्रेन को नहीं दिए। लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अब एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि आप हमें जो है ये फाइटर जेट्स परचेज करके दें। इसके अंदर प्रोमो वीडियो उन्होंने कुछ इस तरह से बनाई है कि एक पायलट जो है वो अपने जी सूट के अंदर, ओवरऑल्स के अंदर जो है वो खड़ा हुआ है और उसके सामने उसका तबाह हाल MiG-29 जहाज है और वो उस जहाज की तरफ बढ़ता है और अपने अवाम से जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि बाय मी ए फाइटर जेट। Buy me a fighter jet. यूक्रेन की गवर्नमेंट का मानना यह है कि लोग इस वेबसाइट के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा विजिट करेंगे और यूक्रेन की गवर्नमेंट को फंड्स देंगे ताकि यूक्रेन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस इक्विपमेंट्स, खास तौर पर ये फाइटर जेट्स जो है वो परचेज कर सके और रशियन जहाजों का जो है वो मुकाबला कर सके। अब मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो है वो इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन अगर कोई एक जहाज भी, पुराना जहाज भी परचेज करता है तो वो 20-25 मिलियन डॉलर से कितना कम होगा और इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे करने ये एक अच्छा खासा अपहिल टास्क है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यूक्रेन इसके जरिए से, मुल्क से बाहर से जो है वो काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लेगा और आई बिलीव कि ये भी एक अमेरिकन सोच के जरिए से ये वेबसाइट लॉन्च की गई है और इस वेबसाइट को जो है वो इंग्लिश के अंदर बनाया गया है और पायलट जो है वो भी इंग्लिश बोल रहा है। तो ये बेसिकली अमेरिकन ऑडियंस को जो है वो टारगेट करने के लिए वेबसाइट बनाई गई है ताकि अमेरिका के जो अमीर लोग हैं वो यूक्रेन के लिए जो है वो पैसे दे सकें। आई बिलीव कि इसको मैं एक अमेरिकन मूव समझूंगा, ना कि एक यूक्रेनियन मूव। इस वेबसाइट के अंदर ये भी कहा गया कि आप मुख्तलिफ तरीकों से अपने मुल्क की जो है वो खिदमत कर सकते हैं, जैसा कि आप जहाजों को बाय करने में उनको पैसे दे सकते हैं। इन जहाजों को मेंटेन करने के लिए आप अगर इंजीनियर हैं तो उसमें जो है आप हेल्प कर सकते हैं। एक तरीके से नहीं हेल्प हो सकती, काफी तरीकों से आप अपने यूक्रेन की जो है वो हेल्प कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक जहाज जो है वो इतना सस्ता तो नहीं आता और जैसा कि मैंने बताया कि ये वेबसाइट जो है ये इंग्लिश के अंदर है और उसके अंदर जो पायलट है जो कि यूक्रेन से है वो इंग्लिश बोल रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो सारी कैंपेन है ये अमेरिकन की लॉन्च की हुई है और इस कैंपेन को अमेरिकन ने अपने लोगों को टारगेट करने के लिए जो है वो लॉन्च किया ताकि बड़े बड़े अमीर लोग जो है, मुख्तलिफ एक्टर्स जो हैं और जो लोग पैसा देना चाहते हैं यूक्रेन के लिए, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि देखें, अमीर लोगों के लिए 1-2 मिलियन डॉलर देना किसी भी कैंपेन के लिए जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं होती और इससे उनका नाम भी हो जाता है और उनके पास जो इतनी ज्यादा वेल्थ इकट्ठी हुई होती है वो उसमें से थोड़े पैसे दे भी दें तो उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त तक दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज जो है उन्होंने यूक्रेन को अभी तक $1 बिलियन से ज्यादा जो है वो फंड रेज करके दे दिया हुआ है। ये $1 बिलियन जो है ये यूक्रेन के लिए मिलिट्री इमदाद के अंदर नहीं इकट्ठा किया गया। यूक्रेन को जो मिलिट्री इमदाद है वो अमेरिका और नेटो कंट्रीज जो है वो अलहदा से दे रही हैं। ये $1 बिलियन यूक्रेन को उन्होंने वैसे जो है वो दिया ताकि वो अपना मुल्क जो है रन कर सके। इस $1 बिलियन के अंदर से ब्लूमबर्ग ने $10 मिलियन दिए हैं यूक्रेन को, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने $25 मिलियन दिए हैं, आइकिया फाउंडेशन ने $22 मिलियन दिए हैं, रेड क्रॉस ने $12 मिलियन दिए हैं। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर वो यूक्रेन के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हैं। एक्टर्स जैसे कि रायन रेनॉल्ड्स और उसकी बीवी ब्लेक लाइवली ने तकरीबन $1 मिलियन जो है वो यूनाइटेड नेशन के रेफ्यूजी फंड में दिए हैं और दूसरे एक्टर्स जैसे कि एस्टन कचर और मिला कुनिस जो कि यूक्रेन के अंदर पैदा हुए हैं, उन्होंने तकरीबन $30 मिलियन जो है वो इकट्ठे करके यूक्रेन के फंड में दिए हैं। और एक एक्ट्रेस है बेंथनी फ्रैंकल, उसने तकरीबन $85 मिलियन जो है वो यूक्रेन के लिए इकट्ठे किए हैं। अमेरिका ने अभी तक खुद से तो कोई यूक्रेन को जहाज नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने पोलैंड पे बहुत ज्यादा जोर लगाया कि आप अपने MiG-29 जहाज जो है उनको यूक्रेन को दे दें, हम आपको F-16 जहाज देंगे, क्योंकि पोलैंड जो है वो इस वक्त F-16 जहाज भी इस्तेमाल कर रहा है और MiG-29 जहाज भी इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से अमेरिका ये जोर लगा रहा था पोलैंड अपने MiG-29 जहाज यूक्रेन को दे दे और उसके बदले में वो अमेरिका से F-16 जहाज परचेज कर ले। लेकिन पोलैंड ने इनकार कर दिया क्योंकि रशिया के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर किसी कंट्री ने यूक्रेन को जहाज दिए तो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन होगा और रशिया जो है वो पूरा हक रखता है उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने का। तो अमेरिका ने खुद तो जहाज नहीं दिए, पोलैंड को आगे करता रहा कि वो अपने MiG-29 जो है वो यूक्रेन को दे दे। लेकिन पोलैंड की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो अमेरिका की ये बात नहीं मानेंगे
देंगे और उन्होंने ये जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले नहीं किए। तो आई बिलीव ये एक अमेरिकन कोशिश है यूक्रेन के लिए पैसे इकट्ठे करने की। डेफिनेटली अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो भी असला दे रही है इस वक्त यूक्रेन को, लेकिन सिर्फ असले से जो है वो कंट्रीज नहीं चलती, आपको और दूसरे मामलात के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और उसके लिए अमेरिका ने जो है ये एक नई स्कीम चलाई है कि वो यूक्रेन के लिए पैसा इकट्ठे करेगा। इंग्लिश में इस वेबसाइट को बनवाया गया है, पायलट जो है वो इंग्लिश बोल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक वाइडर ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया गया है जो इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, कि वो यूक्रेन के लिए जो है वो फंड्स इकट्ठे करें, यूक्रेन के लिए फंड्स जो है वो दें। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो जंगें हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से लड़ी जाती हैं, सिर्फ असले से नहीं लड़ी जाती। आप और तरीकों से जो है ना वो इस वक्त जंगें लड़ रहे हैं और आप अपने लोगों से भी एक तरीके से पैसे मांगते हैं कि वो आपके जंग के अंदर आपका साथ दें। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़, एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा इसका एनालिसिस करके आपको दूं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।